हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाने चल रहा हूँ कक्षा 7 का इतिहास। क्योंकि जो कक्षा 6, 7, 8 ये तीनों जो इतिहास हैं ये तीनों के वही आपको आगे चलकर काम देंगे कंपटीशन क्वेश्चन में। इसीलिए मैं कक्षा 7 का पाया हूँ इस समय पे, तो मैं कक्षा 7 का पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इतिहास। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर वाइज तो नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब जैसे एक पाठ करके दो पाठ ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही में आपको पढ़ाऊंगा। अलग 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 टॉपिक पर बात करके ही वैसे ही आपको पढ़ा दूंगा। चैप्टर के अनुसार नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अगर पढ़े रहेंगे तो इसको समझ में भी आ जाएगा। पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा, अगर नहीं पढ़े रहेंगे कहीं पे यहाँ पढ़ लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको मैं इसमें पहले बताने चल रहा हूँ शुरुआत से एकदम। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जो आपका इस्लाम धर्म था, इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब, मोहम्मद हजरत इसके संस्थापक थे। पहले ये जान लीजिए इस्लाम धर्म क्या था। इस्लाम धर्म यही था कि अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, प्रेम की भावना, मोहब्बत को ही क्या कहते हैं? हम इस्लाम धर्म कहते हैं। तो ये इस्लाम धर्म जो था इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब भी कहा जाता है इनको, और मोहम्मद हजरत साहब भी कहा जाता है इनको। मोहम्मद साहब भी कहा जाता है इनको और मोहम्मद हजरत साहब भी कहा जाता है इनको। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आपका जो इनका जन्म है, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की, यही लेके आए थे। अब ये जो थे, अब ये धीरे धीरे बड़े हुए, मतलब अपने जो इस्लाम धर्म का था प्रचार प्रसार एकदम पूरा विस्तार भी किए। उसके बाद ये 622 ईस्वी में, कब? 622 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में ये मक्का को छोड़कर, मक्का को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मदीना में। मक्का को छोड़कर मदीना में चले गए थे। और यहीं से क्या प्रारंभ हुआ था आपका? हिजरी संवत। क्या? हिजरी संवत। यहीं से आपका जो हिजरी संवत लगता था प्रारंभ हुआ था हिजरी संवत। 622 ईस्वी से ही आपका क्या प्रारंभ हुआ था? मक्का 622 में पहले तो मोहम्मद हजरत साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना गए थे। उसके बाद वहीं से जब वो छोड़कर चले गए थे, उसी के बाद आपका जो है हिजरी संवत प्रारंभ हो गया था। अब हिजरी संवत के बाद एक क्वेश्चन आता है जो अक्सर पूछा जाता है और बहुत से बच्चे उसमें फंस भी जाते हैं। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है वो, कि पवित्र कुरान की रचना कहाँ हुई थी? पवित्र कुरान की रचना कहाँ हुई थी? पवित्र कुरान की रचना कहाँ हुई थी, ये पूछा जाता है। आईपीएस, यूपीएससी, मतलब जो एग्जाम होते हैं वो उन सब में पूछा जाता है। और अक्सर बच्चे इसको समझ नहीं पाते। जो पढ़े रहते हैं वो तो कर लेंगे, जो नहीं पढ़े रहेंगे वो कैसे करेंगे? तो पवित्र कुरान की रचना जो है ये कहाँ हुई थी? मदीना में हुई थी। कहाँ हुई थी? मदीना में। पवित्र कुरान की रचना आपका कहाँ हुआ था? मदीना में हुआ था। अब मदीना में हुआ था, इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद बताते हैं आपको। इसके बाद इनकी मृत्यु। हाँ, अब ये अपना काम उम किए, उसके बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई थी इनकी? मृत्यु इनकी हुई थी 632 ईस्वी में। क्या हुई थी? मृत्यु इनकी। और जब ये चले गए तो उसके बाद यहाँ जो प्रचार प्रसार किए थे वहीं से एकदम उसका पूरा फैलाव विस्तार पूरा हुआ था। तो और चलिए इसके बाद और भी आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। 632 में इनकी क्या हुई थी आपको पता है? 632 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इसके बाद आता है आपका, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लाम का उदय कहाँ हुआ था? इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का नामक शहर में हुआ था। क्योंकि हजरत मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। और वहीं से इसका क्या हुआ था? मक्का से ही इनका जो इस्लाम धर्म था इसी का उदय हुआ था या जन्म हुआ था। तो इसके बाद आपको मैं आगे भी बताने चल रहा हूँ। तो इनके जो होते हैं अब भी, इसके बाद इनके बुनियादी सिद्धांत हैं कुछ। जो बुनियादी सिद्धांत उसको मैं आपको बता देता हूँ। वो है, एक है समता और एक है समानता, एक है बंधुत्व।
आपका जो समता समानता और बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारा और समता मतलब समानता, समता समानता आप समझ ही रहे होंगे कि सभी से समान रूप से रहना, सभी को समान रूप से मानना, समान रूप से व्यवहार करना। और बंधुत्व का मतलब होता है भाई बंधु, आपस में भाइयों के साथ सदैव प्रेम होकर रहें। अब ये आपका जो है इस्लाम धर्म का जो हुआ ये तो समाप्त होने जा रहा है। अब इसके बाद मैं आपको बताने चल रहा हूँ भारत पर अरबों का पहला आक्रमण। भारत पर जो है अरबों का पहला आक्रमण, इसके लिए मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, भारत पर अरबों का पहला आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था आपका, हुआ था ये 636 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, थाना पर। थाना पर किसके समय में हुआ था, अगर पूछा जाए कौन उस समय कौन राज कर रहा था, तो उस समय राज कर रहे थे खलीफा उमर। कौन राज कर रहा था, खलीफा उमर। अब इसके बाद खलीफा उमर के ही समय में आपका जो था क्या हुआ था, खलीफा उमर के समय में अरबों का पहला आक्रमण हुआ था। कहाँ पर, भारत पर। अब इसके आगे आप देखिए, इसके आगे आपका आता है सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किसने किया था। सिंध पर अरबों का राज्य पहले जान लीजिए कब स्थापित हुआ, 712 में। 712 में आपका क्या हुआ था, सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित हुआ था। सिंध पर अरबों का राज्य क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। कौन किया था इसको, कौन किया था, मैं बता रहा हूं आपको कौन किया था इसको। सिंध पर अरबों के राज्य की स्थापना, जो सिंध पर अरबों का राज्य जो स्थापित हुआ था, ये किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कि कब, 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर कर। अब इसके बाद आपका आता है भारत के उत्तरी हिस्सों में। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी किसके द्वारा आई थी, ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई थी। लिख भी देता हूं, ईरानी शरणार्थी के द्वारा। कहा इस्लाम धर्म की जानकारी कहाँ आई थी, भारत, उत्तरी भारत में लिख देते हैं, उत्तरी भारत में या उत्तर भारत में या भारत के उत्तरी हिस्सों में, आप जो भी बोलेंगे आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपके आते हैं मोहम्मद गजनबी साहब। उसके लिए मैं इसको पहले मिटाता हूं। हाँ, तो मैं क्या बताने चल रहा था, आपके आ रहे हैं अब मोहम्मद गजनबी साहब। तो उससे पहले आप इसको देख लीजिए, कुछ जाने माने सूफी संत रहते थे उस समय। क्या रहते थे, सूफी संत, जो कि जैसे कुछ थे, 3 लिखे हैं, उनका नाम बता रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये कहाँ के थे, ये अजमेर के थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या फिर एनएमएमएस वाले में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और भी तमाम पेपर होते हैं कंपटीशन के क्षेत्र में होते हैं, वहां भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। और बाबा फरीद जो सूफी संत थे, जाने माने सूफी संत थे, कहाँ के थे, ये पंजाब के थे। कहाँ के, पंजाब के। और उसके बाद निजामुद्दीन औलिया ये आते हैं, ये कहाँ के थे, ये दिल्ली के थे। कहाँ के, दिल्ली के। अब इसके बाद आपके वही आ रहे हैं मोहम्मद गजनबी साहब। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी जो था एक महान शासक था, जो इसने 1000 से लेकर 1025 तक सोमनाथ, 1000 से लेकर 1025 तक सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, 17 बार। इससे पहले एक आते हैं आपके मलेच्छ आते हैं, मैं उन्हें बताने चल रहा हूं। जैसे मलेच्छ उसे कहते हैं जिनके खान पियन हमें पसंद ना आए, उनके रहन सहन खान पियन पसंद ना आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मलेच्छ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आजकल जिसे देखो उसी को मलेच्छ कह रहे हैं सभी लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके खान पियन पसंद नहीं आएंगे वही मलेच्छ ना है। तो यहाँ देखो सड़क पे टहरे कहते हैं देखा हुए सार मलेच्छ हो जात बा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद देखिए, अब ये जो सोमनाथ टेम्पल है ये कहाँ है आपका, ये सोमनाथ टेम्पल आपका यानी सोमनाथ मंदिर जो है आपका, ये गुजरात में है। लेकिन और भी पूछा जाए गुजरात के
सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। कहाँ? वेरावल। सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। अब यहाँ पे भी एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। तो आप यह भी जान लीजिए कि शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। शतरंज खेल की शुरुआत, ये भी क्वेश्चनों में पूछा जाता है एनएसपी में या अन्य पेपरों में। तो शतरंज खेल की शुरुआत आपका कहाँ से हुआ था? ये हुआ था भारत से। कहाँ से? भारत से। जिसको इसका आंसर पहले से पता था वो कमेंट करें, कमेंट में भारत लिखकर कमेंट करें, मुझे पता चल जाएगा कि उसे पहले से यह आंसर पता था। क्योंकि यह बहुत ही मुख्य खेल है शतरंज का खेल, इसमें बहुत ही ज़्यादा माइंड, दिमाग की ज़रूरत होती है। इसके बाद चलिए एक आता है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वो विद्वान व्यक्ति कौन था? कहाँ का था? वो विद्वान व्यक्ति था मध्य एशिया का। कहाँ का? मध्य एशिया का। मध्य एशिया का था। उसका नाम क्या था? मध्य एशिया का जो था उसका नाम क्या था? अल्बरूनी। अल्बरूनी। अल्बरूनी मध्य एशिया का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध विद्वान आदमी व्यक्ति था। ये अगर आपसे पूछा जाए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, तो यही है अल्बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो है अल्बरूनी ही है। और इसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। और इसमें ये कितने अध्याय में विभाजित है? इसका जो अध्याय है विभाजित है 80 अध्यायों में। 80 अध्याय में ये विभाजित हुई है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि तहकीक ए हिंद में कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने तहकीक ए हिंद किसने लिखा है? अल्बरूनी में लिखा है। और अगर इसका आपसे दूसरा नाम पूछा जाएगा तो आप इसका दूसरा नाम क्या है? तहकीक ए हिंद का दूसरा नाम जो है आपका वो है उल हिंद। दूसरा नाम जो है वो है उल हिंद। अब इसके बाद आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान लीजिए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1191 में। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो चलिए अब यह जो चैप्टर था, ये चैप्टर जो है ये समाप्त होता है अब इसके बाद आगे जब हम पढ़ाएंगे उसमें भी बने रहिएगा। उसमें शायद अब हमें वो पढ़ाना होगा वंश, कौन कौन से वंश कैसे चले थे, सभी वंशों को एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा मैं। तो इसके लिए आप बने रहिएगा। ये कक्षा 7 का इतिहास था। और हम रविवार को आपको क्या पढ़ाएंगे? रविवार को पढ़ाएंगे क्लास 9 10th का इतिहास और मंगलवार को हिंदी। तो उस वीडियो में भी आप लोग सभी एकदम ध्यान मन से ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। धन्यवाद।